नाउ हम लोग अब हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे, जिसका नाम है बॉन्ड्स, इक्विटी एंड प्रॉपर्टी। सो बॉन्ड्स, इक्विटी, प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो मैं आपका टॉपिक पिकअप करूंगा वो है इंडेक्स लिंक बॉन्ड। ठीक है। सो जो इंडेक्स लिंक बॉन्ड है बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट ये आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता होगा, बट एज सच इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इंडेक्स लिंक बॉन्ड क्या बोलता है? बोलता है कि भाई आपका जो कूपन्स होगा और जो कैपिटल पेमेंट्स होगा दैट विल बी इंडेक्स विथ रेफरेंस टू सम इन्फ्लेशन इंडेक्स। ठीक है, इसमें आपका सबसे पहले आपको निकालने क्या बोलता है? आपको बोलता है रियल यील्ड निकालो। बैक कैलकुलेट करते करते आते हैं, आपको बोलता है रियल यील्ड निकालो। रियल यील्ड के लिए हमको चाहिए आरसीएफ, आरसीएफ निकालने के लिए हमको चाहिए एमसीएफ, राइट। एंड एमसीएफ जो आता है मनी कैश फ्लो, ये बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं ये भी हम लोग को देखना होता है। ठीक है, सो बेसिकली बहुत सिंपल है। हम लोग ऐसे जाएंगे, हम लोग पहले क्वेश्चन में ये चेक करेंगे कि हम लोग को एमसीएफ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। आइडेंटिफिकेशन क्या क्या है? जब आपको क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि दीज आर द इन हैंड कैश फ्लोज। इन हैंड कैश फ्लो मतलब क्या? इतना 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 आपको मिला। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं डिविडेंड वाले क्वेश्चन में। डिविडेंड वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोलेगा कि कंपनी ने इतना इतना डिविडेंड दिया। जब ऐसे बोलता है कंपनी ने इतना इतना डिविडेंड दिया, मतलब वो क्या है बताओ? जब ऐसे बोलता है कि कंपनी ने इतना इतना डिविडेंड दिया है, मैं आपको बोलता हूं कि लास्ट 5 साल से आईटीसी ने मेरे को एक साल 6.5 रुपया, एक साल 7.5 रुपया, एक साल 8.5 रुपया दिया है, तो इसका मतलब क्या है? देयर आर द मनी कैश फ्लोज। ठीक है ना। बहुत बार आपको बोलता है द बेस डिविडेंड अमाउंट इज 10 रुपीज एंड एवरी ईयर द डिविडेंड इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 5%, तो आपको एमसीएफ निकालना होगा। एमसीएफ का मतलब क्या होता है? एक जो बॉन्ड होता है उसका टाइमलाइन समझ लो। ये होता है उसका इशू डेट, यहां पर भी आप खरीद सकते हो और आप थोड़ा आगे जाके भी खरीद सकते हो, क्योंकि बॉन्ड्स का ट्रेडिंग होता है मार्केट में। और ये होता है उसका रिडेम्पशन डेट। तो बेसिकली, और यहां पर मान लेते यहां 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 यहां, तो बेसिकली ये सब जो होता है, ये सारा जो होता है, ये सब क्या है आपका? कूपन डेट्स। ठीक है। तो बेसिकली आप जब मनी कैश फ्लो जब आप निकालते हो, जब आप मनी कैश फ्लो निकालते हो तो आप क्या करते हो? आप कहां से कहां लेके जाते हो? इशू डेट या फिर डीम्ड इशू डेट से कहां लेके जाते हो? पेमेंट डेट या फिर डीम्ड पेमेंट डेट। ये डीम्ड वर्ड कहां से आ रहा है? टाइम लैग की वजह से। टाइम लैग का मतलब क्या होता है? जब हम लोग मनी कैश फ्लो देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि भाई टाइम लैग है 6 महीने का। टाइम लैग 6 महीने का क्यों है? ये इसलिए है, जैसे मान लो कोई पेरेंट हमको फोन करता है, जैसे मान लो आज मॉक टेस्ट अभी चल रहा है, राइट। तो बच्चा पेरेंट हमको फोन करता है, बहुत बार आप लोग से बिना बताए हम लोग पेरेंट का फोन आता है, वो बोलते हैं कि मेरी डॉटर या फिर मेरा जो सन है वो आपके यहाँ पर पढ़ रहा है, आप उसका मॉक का रिपोर्ट हमको दीजिए। तो ये मेरे पास सिस्टम नहीं कि मैं रियल टाइम में दे सकूं। मैं क्या जवाब देता हूं कि 20 तारीख को हमारा लास्ट डेट है, 5 से 6 दिन के अंदर सारे करेक्टेड स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगे, मैं आपको 25 तारीख तक रिपोर्ट दूंगा। तो देयर इज अ लैग ऑफ 10 डेज, राइट। इंडेक्सिंग के साथ भी ऐसा ही होता है। इंडेक्सिंग के साथ क्या होता है कि आज का जो इंडेक्स है मेरे को नहीं मालूम होगा। आज अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि दुनिया में कितने लोग हैं, तो वो आपको बताएगा अप्रोक्सीमेटली 160 करोड़ इंडिया में है टोटल। अगर आप मानते हो 800-900 करोड़ पूरे ग्लोब में होंगे। ठीक है, तो वो आपको लास्ट रिकॉर्डेड सेंसस का देगा। कोई अगर हमको बोलता है कि आपके यहाँ का पासिंग परसेंट कितना है, तो मैं आज का क्या बताऊंगा? मैं तो यही बताऊंगा ना कि लास्ट 10 साल से हमारा ये चल रहा है। तो लास्ट जो हमारा रिजल्ट आया था वो अभी आया था, 10 दिन पहले आया था। सो इन एवरीथिंग देयर इज अ टाइम लैग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो मनी कैश फ्लो गिव्स रेस्पेक्ट टू टाइम लैग, बिकॉज मेरे को जिस दिन पैसा देना होता है मेरे को उस दिन का इंडेक्स नहीं मालूम होता है। तो मैं कुछ टाइम पहले जाता हूं पेमेंट डेट से, तो अगर मैं कुछ टाइम पहले जा रहा हूं पेमेंट डेट से, तो मेरे को क्या होगा? कुछ टाइम पहले जाना होगा इशू डेट से भी। मनी कैश फ्लो के लिए कौन कंसर्न है? इशूअर। कसम वो खाया है कि भाई हम आपको इंडेक्स जितना भी होगा हम आपको पैसा देंगे इंडेक्स के हिसाब से। क्यों?
वाई डू समवन इन्वेस्ट इन इंडेक्स लिंक बॉन्ड? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग इन्फ्लेशन को बीट करके कुछ एक्स्ट्रा कमा पाए पैसा, राइट? सो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा जो पैसा कमा पाए, सो वो क्या बोला, भैया देखिए हम आपको रियल टर्म्स में 4% देंगे। रियल टर्म्स में 4% देने का मतलब क्या है, अगर मान लो इन्फ्लेशन होता है 2%, 3%, 4% का, तो हम आपको वो तो देंगे ही कि उसको हटाने के बाद में भी आपका रियल रिटर्न कितना आएगा, 4%। माने आपका जो परचेजिंग पावर होगा वो हर साल ग्रो करेगा कितना परसेंट से, 4% से, ठीक है? सो इसीलिए हम लोग इशू डेट से पेमेंट डेट या फिर डीम पेमेंट डेट, सो ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में क्या आता है, डीम्ड पेमेंट डेट, और नीचे में क्या आएगा, डीम्ड इशू डेट। हम लोग जब आरसीएफ निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो होता है ये इशूअर निकालता है और ये इन्वेस्टर निकालता है। सो आरसीएफ निकालते टाइम में क्या आएगा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेमेंट डेट से कहां पर लेके आते हैं, परचेज डेट में। वो अपना इन्वेस्टर अपना रिटर्न निकालता है तो देखता है भैया मेरे को एक्चुअल में कितना इससे फायदा हुआ है, ठीक है? बहुत सिंपल है। आइए अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले अप्रैल 2021 क्वेश्चन नंबर 3, इसको कॉपी कर लीजिए। अ फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी, कॉपी हो गया ये वाला? हमेशा आपको शॉर्ट फॉर्म में एक चीज याद रखना होगा, आपको डेस्टिनेशन बाय सोर्स, कहां लेके जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय कहां से लेके आ रहे हैं, ठीक है? सो अप्रैल 21 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। A fixed interest security of nominal amount 1 lakh was issued on 1st March 2017 and was redeemed at par on 1st March 2020. क्या बोल रहा है? A fixed interest security of nominal amount 1 lakh was issued on 1st March 2017 and was redeemed at par on 1st March 2020. तो टाइमलाइन से हम लोग एक तो देखेंगे क्वेश्चन को। ये वाला डेट क्या है, 1/3/17, और रिडीम कब हुआ, पार पे 1/3/2020, ठीक है? नॉमिनल अमाउंट कितना है, 1 लाख। कूपन्स वेर पेड एट द रेट ऑफ 4% एनुअली इन अरियर्स। नॉमिनल अमाउंट पे ही कूपन डिसाइड होता है, तो 1 लाख का 4% कितना होता है, 4000 एनुअली इन अरियर्स। इन्फ्लेशन का इंडेक्स दे दिया है 1 मार्च 2017, यहां का दे दिया है। सो ये बेसिकली हमारा टाइम 0 है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 17, 18, 19, 20। अच्छा 3 ही टाइम पीरियड है, 1 सेकेंड रुक जाना। सो बेसिकली ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया। सो हम लोग को बेसिकली इंडेक्सेशन दे दिया है। पहला वाला कितना दिया बताओ, 240.5, 256, फिर 272.8, फिर हम लोग को दिया है 286.6। ध्यान से सुनो, ये हम लोग को इंडेक्सेशन दे दिया है, ठीक है ना? अब आपको ये चीज समझना होगा कि ये जब हम लोग को इंडेक्सेशन दे दिया है तो 0, 1, 2, 3 ये अपने को दे दिया है। अभी अपने को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट दैट द इफेक्टिव एनुअल रियल रेट ऑफ रिटर्न अचीव्ड ओवर द टर्म ऑफ द सिक्योरिटी इज -1.9%। सो यहां पर अपने को कोई भी टाइम लैग नहीं दिया, राइट? इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। नंबर देखो 8 नंबर का क्वेश्चन है भाई, 8 नंबर का क्वेश्चन है और इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ पा रहा है टानाटूनी का, पूरा खेला इन्फ्लेशन का है। मनी कैश फ्लो में आप एकदम 2-3 चीज याद करके जाओ एग्जाम में, ठीक है? कि आपका पूरा प्रोसेस मैकेनिकल हो। अब जैसे यहां पर क्वेश्चन में टाइम लैग नहीं है तो सुपर डुपर इजी हो गया। आपका जो नॉमिनल अमाउंट जो है 1 लाख का, उस पर जब आप कूपन रेट मारोगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, नहीं बताएंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मनी कैश फ्लो वही हो गया ना, आपका जो मनी कैश फ्लो तो वही हो गया, क्योंकि यहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है दैट द कूपन्स एंड कैपिटल रिडेम्पशन पेमेंट्स वेयर इंडेक्स्ड बाय रेफरेंस टू द इन्फ्लेशन इंडेक्स वैल्यू 3 months बिफोर
वैल्यू 6 मंथ्स बिफोर, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला इस क्वेश्चन में। तो हम लोग को क्या करना है, सिंपली जो हमारा अमाउंट्स होगा, लाइक कैसे होगा, 1 2 और 3, यही होगा ना हमारा अमाउंट्स तो। और हम लोग को यहां पर यह भी बोल दिया है कि सर 1 2 3 का जो हमारा अमाउंट है वो क्या होगा, कितना कितना है, 4000 4000, और रिडेम्पशन कितना पे बोला है, रिडेम्पशन कितना पे बोला है, पार पे बोला है। तो ये मेरा आएगा 4000, ये मेरा आएगा 4000, और ये मेरा आएगा 4000, इंटू इंटू इंटू, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, यही आएगा ना। और यहां पर इशू डेट और परचेज डेट क्या है, सेम है, क्योंकि कुछ भी नहीं बोला है। देख रहे हैं सारा एडजस्टमेंट, कुछ भी नहीं है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में। सबको मेरे को उठा के कौन से इंडेक्सिंग पे लेके आना है, सबको मेरे को उठा के कौन से इंडेक्सिंग पे लेके आना है, 0 पे। तो जहां पर लेके आना है, हम लोग क्या कर रहे हैं, पेमेंट डेट से कहां लेके आ रहे हैं, परचेज डेट पे लेके आ रहे हैं। परचेज डेट का इंडेक्स कितना है, 240.5। जब तुम रियल कैश फ्लो निकालेगा ना, कुछ कम करने का महसूस होगा तो कम वाला ऊपर आएगा। जब तुम मनी कैश फ्लो निकालेगा ना, कुछ बढ़ाने का एहसास होगा तो तुम ऊपर ज्यादा वाले को ऊपर डालेगा। ऐसे भी याद कर सकता है। जब तुम रियल कैश फ्लो निकाल रहे हैं तो तुम कुछ कम कर रहा है, इन्फ्लेशन हटा रहा है, इन्फ्लेशन हटा रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लो एक पेन, जब मैं पढ़ता था, अभी भी पढ़ता हूं, तो पेन कितने का आता था, लिंक ग्लाइसर 5 रुपए का, अभी लिंक ग्लाइसर का दाम हो गया 7 रुपया। तो उस समय अगर मेरे पास 1000 रुपया होता तो लिंक ग्लाइसर फॉर एग्जांपल 5 रुपए के हिसाब से कितना लिंक ग्लाइसर आता, 200। लेकिन आज मेरे पास 1000 रुपया होगा तो कितना आएगा, ज्यादा ना कम, कम, क्योंकि 5 से 7 रुपया हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1000/7, तो वही तो यहां पर कर रहे हैं, वही तो यहां पर कर रहे हैं, ठीक है ना। सो पीछे क्यों लेके आ रहे हैं, पीछे लेके आने का मतलब क्या, इन्फ्लेशन हटाना। मेरे को यह देखना है कि भाई अगर मेरे को 1000 रुपए ही रहे आज हाथ में, तो आज कितना लिंक ग्लाइसर मैं खरीद सकता हूं, परचेजिंग पावर मेरा क्या है। ये जो रियल रिटर्न जो आ रहा है ना, आपको बोला है ना शो करने -1.9%, इसका मतलब क्या है, आपका जो पैसा है वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा है। -1.9% का अगर मैं मोटा मोटा हिसाब बताऊं तो आपका जो इन्फ्लेशन है मोटा मोटी 6% का है, और आपने कमाया कितना, 4%। आपका रियल टर्म्स में पैसा का नुकसान हो रहा है, पैसे को वहां से निकालिए, ठीक है। अब यहां पर 240.5, और जहां पर पेमेंट हुआ 256, फिर वापस से 240.5 पेमेंट हुआ 272.8, फिर जहां से 240.5 और यहां पर से 286.6, और यहां पर 1,04,000 होगा, क्योंकि कूपन प्लस कैपिटल, कूपन प्लस कैपिटल। क्वेश्चन में क्या क्या एडजस्टमेंट आ सकता है, बोलेगा ओनली कूपन पेमेंट्स आर इंडेक्स्ड, नो कैपिटल पेमेंट इज इंडेक्स्ड, बोल सकता है, ठीक है ना। अब जैसे एक क्वेश्चन आया था, सुन लो, मैं इसी में सारा केसेस डिस्कस कर रहा हूं। एक क्वेश्चन आया था, सुन लो, शेयर का क्वेश्चन था, बोला इतना में खरीदा, इतना में बेचा, डिविडेंड इतना इतना मिला, ठीक है ना। अब तुमको इस क्वेश्चन में ये बोलेगा कि जो रेफरेंस है उसका इंडेक्सिंग दे देगा। तो तुमको जो पैसा जो मिला सेल प्रोसीड्स का, वो तो 3 साल बाद 4 साल बाद मिला ना, तो उसको भी तुमको रियल टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। समझ रहे, बहुत बार नहीं बोलता लेकिन करना होता है, और बहुत बार तो क्लियरली बोल देता है, ओनली कूपन्स विल बी रेफरेंस्ड, ठीक है ना। क्वेश्चन का वर्डिंग को एकदम पूरा समझ के पढ़ना होगा हम लोग को, ठीक है ना। चलो, अब ये कुछ भी नहीं रहा, अब सब में तो कुछ भी नहीं रहा, सारा सूता शेष सब क्वेश्चन का, v स्क्वायर v क्यूब, और इसको हम इक्वेट किससे करेंगे, कितना में खरीदा था, कितना में खरीदा था, 1 लाख में ही खरीदा था, वो भी एकदम सिंपल ही है इसमें तो, ठीक है। और अगर इजी बनाना है क्वेश्चन को तो तुम सारा कैश फ्लो निकाल लो, और तुम इसी इक्वेशन में क्या करो, जो v स्क्वायर v क्यूब है ना, उसको इवैल्यूएट कर लो -1.9% में, मोटा मोटी तुम्हारा कितना आना चाहिए, 1 लाख। तो पीवीआई पीवीओ मैच हो गया। अब -1.9% इंटरेस्ट रेट है, तो कैसे होगा, 1/1 प्लस आई होता है ना, सो 1/1 प्लस -0.019 है ना। इसको इवैल्यूएट कर लो, फिर वैसे करके करना पड़ेगा, 1/1 प्लस आई का स्क्वायर क्यूब। 5 नंबर का क्वेश्चन है और 3 नंबर का कमेंटिंग है। कमेंटिंग का मैंने आंसर ऑलरेडी कर दिया है। समझ में आया सबको, प्लीज चैट बॉक्स पे यस लिखेंगे, प्लीज चैट बॉक्स पे यस लिखेंगे। उत्साह बरकरार रखिए, उत्साह को बरकरार रखिए। सब लोग चैट बॉक्स पे यस लिखेंगे। कौन कौन सितंबर में पास होगा मेरे साथ फटाफट से बताइए। ऐसे लिखो, मैं MAI। कौन कौन सितंबर में पास होगा, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, नवंबर वाले भी आ गए ना, हाँ, यस।
ठीक है। अप्रैल 2018 क्वेश्चन 2, व्हाट इज मेंट बाय एक्स डिविडेंड एंड कम डिविडेंड? कम डिविडेंड मतलब जो नेक्स्ट डिविडेंड होगा उसको लेंगे, एक्स डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जो अपकमिंग डिविडेंड होगा उसको हम लोग नहीं लेंगे। An individual purchased 10,000 shares on 1st December 2017. Dividends are payable on 1st January and 1st July. मतलब 1 महीना बाद और 7 महीना बाद, and are assumed to be payable in perpetuity. The next dividend due on 1st January 2018 is 0.07. तो इसको लेंगे कि नहीं लेंगे? एक्स डिविडेंड का क्वेश्चन है तो इसको लेंगे कि नहीं लेंगे? जो जस्ट नेक्स्ट डिविडेंड होता है उसको नहीं लेते हैं। द टू डिविडेंड पेमेंट्स इन एनी कैलेंडर ईयर आर एक्सपेक्टेड टू बी द सेम, बट द डिविडेंड पेमेंट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एट द एंड ऑफ ईच ईयर एट अ रेट ऑफ 2%। तो इसमें दो पैरेलल सीरीज चलेगा, एक जनवरी सीरीज और एक जुलाई का सीरीज। Assume that the share is ex dividend on 1st December 2017 and use an effective interest rate 7%। ठीक है, सो 0.07 बोल रहा है। देखो इधर देखो, ध्यान दो। सो एक हमारा हो गया जैन सीरीज और एक हमारा हो गया जुलाई सीरीज। सो जनवरी का जो 0.07 है वो नहीं आएगा, उसके बाद का क्या होगा? देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना मैं यहां पर v टू द पावर 1/12 लगा लेता हूं। तो उससे क्या हो गया, हम लोग आ गए जनवरी में। अरे वो जो एक महीने का जो गैप है ना उसको पहले मैचअप करो, है ना। एक महीने के बाद का तो नहीं मिलेगा, तो जैन सीरीज में मेरे को पहला मिलेगा और कितना मिलेगा बताओ? एक साल बाद मिलेगा। कितने का था डिविडेंड? डिविडेंड कितने का था? और ये कितना से बढ़ गया होगा एक साल में? 1.02 प्लस। अब सीरीज बना दो, बन गया क्वेश्चन। क्वेश्चन इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा तो नहीं हो पाएगा। हाँ, a/1 - r v इंटू 0.07, यहां पर v स्क्वायर आएगा और ये भी 1.02 का स्क्वायर आएगा, प्लस 0.07 इंटू 1.02 v का क्यूब, प्लस डॉट डॉट डॉट। एक ये सीरीज बन गया, प्लस अब यहां पर बताओ v टू द पावर 6/12 0.5 होगा ना, क्या होगा? इंटू 0.07 प्लस फिर क्या होगा? v टू द पावर 1.5 इंटू 0.07 इंटू 1.02 प्लस, ऐसे ही जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ऊपर वाले को v टू द पावर 1/12 इंटू 0.07 a/1 - r 1.02v by 1 minus 1.02v plus v to the power 1/12 into 0.07 into v to the power 0.5। तो ये क्या बन जाएगा? a/1 minus 1.02v। इसको भी तुम लोग बाहर ले सकते हो। जब तुम लोग इसको बाहर ले लेगा तो 1/1 minus 1.02v कॉमन आ जाएगा और अंदर वाले को सॉल्व करना है। क्लियर हुआ? सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो इसको।
हो गया? कितना आ रहा है? आंसर पोस्ट कीजिए ऑनलाइन में, कितना आ रहा है फटाफट से। सीए फाउंडेशन का सितंबर का हम लोग का अकाउंट्स का मैराथन होगा 5 दिन का, अगर कोई है तो उसको रेफर करना, ठीक है? अच्छे तरीके से पूरा अंकित सर कराएंगे। 29, 30, 1, 2, 3 सितंबर फॉर सितंबर एंड जनवरी अटेम्प्ट फॉर दिस ईयर। जनवरी 26 एंड सितंबर 25। 5 दिन चलेगा, टाइम है 11 से 3। कोलकाता से ही होगा वो, बाकी सब लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। कितना आ रहा है इसका आंसर? 286 2.85 यही आ रहा है क्या? 2.86, ठीक है। 10 शेयर लिया है ना शायद, है ना? सो टोटल कितना आएगा? 28,600। नेक्स्ट इज, मैं आप लोग को 5 मिनट का टाइम देता हूं। अब आप लोग ट्राई करिए अप्रैल 2016 का क्वेश्चन 9, ट्राई करिए इसको।
हुआ? ट्राई किया क्वेश्चन? अप्रैल 2016 क्वेश्चन 9 जो है, January 2014 the government of a country issued an index linked bond with a term of 2 years. ठीक है, कितना साल का टर्म है? कब इशू किया है? January 2014. Coupons were payable half yearly in arrear and the annual nominal coupon rate was 6%. The redemption value before indexing was 100 per 100 nominal. Interest and capital payments were indexed by reference to the value of an inflation index with a time lag of 6 months. Tax exempt investor purchased 1 lakh nominal at issue and held it to redemption. So कितना में परचेज किया? 97,000 में वो परचेज किया है और अपने को दे दिया जुलाई 2013, क्योंकि 6 महीने का लैग है ना, इन्वेस्टर का कैश फ्लो निकालने बोल रहा है, हाफ ईयरली इन अरियर, तो हाफ ईयर का रेट क्या हो जाएगा? 3% है ना। सो 1 लाख का 3% मतलब कितना होता है? 3,000, 3,000, 3,000 और फिर 1,03,000, यही ना होगा। इशू कब हुआ है? इशू कब हुआ है? बोलेगा नहीं तब तो कुछ नहीं होगा। इशू डेट इज जनवरी, टाइम लाइक कितना महीने का है? तो मेरा डीम्ड इशू डेट क्या हो जाएगा? मेरा डीम्ड इशू डेट क्या हो जाएगा? जुलाई 2013। तो डीम्ड इशू डेट से डीम्ड पेमेंट डेट में जाएंगे। सो जुलाई 2013 का मेरा जो इंडेक्स है वो कितना है? 120.0। सब में ये आ जाएगा। नीचे ऊपर में क्या आएगा? पहला पेमेंट डेट कब है? जुलाई 14, उसके 6 महीना पहले जुलाई 14 का पेमेंट डेट है। व्हाट इज द डीम्ड पेमेंट डेट? जनवरी 14 और फिर लाइन से 4 वैल्यू लिखेंगे। सो जनवरी 14 का कितना है? 122.3। लाइन से वैल्यूज लिखो, 124.9, फिर उसके बाद 127.2, फिर उसके बाद 129.1। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? यस और नो? फिर वापस से इसके बाद रियल कैश फ्लो अब कहां लेके जाना है? एन इन्वेस्टर परचेज एट द इशू। सो हम लोग को इशू रेट परचेज डेट वही है, क्या है? जनवरी 2014 ना। इशू डेट और परचेज डेट दोनों सेम है, तो अब सारा कैश फ्लोस को जनवरी 2014 के इंडेक्स पे लेके जाना है। सो जनवरी 2014 का इंडेक्स विल बी ऑन द न्यूमरेटर। कितना है? 122.3। और नीचे क्या आएगा? एक्चुअल पेमेंट डेट्स। सो पेमेंट डेट्स क्या क्या है? 124.9, बोलते जाओ मेरे को। 124.9, 127.2। नीचे क्या आएगा? 1, नीचे क्या आएगा? 131.8। ठीक है। फिर इसके बाद में यहां पर क्या आ जाएगा? v टू द पावर 0.5, v टू द पावर 1.5, v स्क्वायर। चलो इसको कर लो, सॉल्व कर लो इसको। सर ये वाला कॉन्सेप्ट बता दीजिए एक बार प्लीज, दोनों केसेस में। कौन सा केस में? ओजस बख्शी अपना माइक ऑन करो। हाँ बोलो। हाँ बोल। क्या चीज? एमसीएफ और आरसीएफ को कैसे निकालते हैं? देखो, एमसीएफ जो होता है विच इज द मनी कैश फ्लो, मैंने जस्ट अभी बताया यहां पर
ये रहा। एमसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इशू डेट से पेमेंट डेट पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। बट सिंस देयर इज अ टाइम लैग, सो एमसीएफ में टाइम लैग आता है, इसीलिए डीम्ड इशू डेट से डीम्ड पेमेंट डेट पे लेके जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज द डीम्ड इशू डेट हियर, जुलाई 2013, एंड व्हाट इज द डीम्ड पेमेंट डेट, व्हाट इज द डीम्ड पेमेंट डेट, पहला पेमेंट डेट कब का है, पहला पेमेंट डेट कब का है, जुलाई 14। सो मेरा पहला डीम्ड पेमेंट डेट क्या हो जाएगा, जनवरी। फिर वहां से लाइन से 6 महीना जाएंगे, माने जितने भी सारे पेमेंट डेट्स हैं वो सब जाएंगे 6 महीना पहले, और इश्यू डेट जाएगा 6 महीना पहले। वहां से मेरा इन्वेस्टर्स का कैश फ्लो निकल जाएगा। फिर उसके बाद में आरसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट डेट से कहां जाएंगे, परचेज डेट पे जाएंगे। और यहां पर हम लोग टाइम लैग को लेंगे कि नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर अपना रियल रिटर्न तब निकालेगा जब उसके पास में पूरा डेटा एकदम अच्छे से होगा। इज इट क्लियर, ठीक है ना। सो इसलिए मैंने आरसीएफ में क्या किया है, मैं कहां से कहां गया, पेमेंट डेट से परचेज डेट पे गया, और यहां पर दोनों सेम है, पेमेंट डेट और परचेज डेट, पेमेंट डेट और इश्यू डेट यहां पर दोनों सेम है। इस क्वेश्चन में पेमेंट डेट इज इक्वल टू व्हाट, इशू डेट, ठीक है ओजस एंड अभिषेक। सॉल्व करो, कितना आ रहा है, ठीक है। आया आंसर, कितना आ रहा है, सेवन पॉइंट, ठीक है। अभी लंच ब्रेक है, ठीक है, फिर हम लोग लंच ब्रेक पे मिलते हैं, 25 मिनट्स का लंच ब्रेक है।